अगली सुबह साधु ने राहुल को एक घड़ा और एक कपड़ा दिया और कहा, गांव के बीच जाकर सबके सामने इस घड़े से अपने ऊपर पानी डालो और जोर से कहो, मैं मूर्ख हूं। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में सपने थे, पर मन में डर और शर्म। वह सब अच्छा गाता था, लेकिन कभी किसी के सामने नहीं गाया। वह अच्छी कहानियां लिखता था, लेकिन कभी किसी को दिखाई नहीं। उसके दोस्त उसे कहते, तू कुछ कर क्यों नहीं लेता? वह मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से डर जाता। क्यों? क्योंकि उसे लगता था, अगर मैं कुछ करूंगा और लोग हंसेंगे तो क्या होगा? यह सोच सोचकर उसने अपने कई मौके गंवा दिए। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के पहाड़ों में एक ज्ञानी साधु आए हैं, जो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें जीवन की दिशा दिखाते हैं। राहुल भी गया, कुछ जानने, कुछ समझने। वह पहाड़ पर चढ़कर साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे अंदर बहुत कुछ है, पर मैं कुछ कर नहीं पाता। डर लगता है, शर्म आती है। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो फिर कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे पास आना, तुम्हारा इलाज शुरू होगा। अगली सुबह साधु ने राहुल को एक घड़ा और एक कपड़ा दिया और कहा, गांव के बीच जाकर सबके सामने इस घड़े से अपने ऊपर पानी डालो और जोर से कहो, मैं मूर्ख हूं। राहुल चौंका। यह कैसी अजीब बात है बाबा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। साधु मुस्कुराए, बस इतना ही करना है। अगर कर सको तो शर्म टूटेगी, नहीं कर सको तो जिंदगी भर दूसरों के डर में जीते रहना। राहुल ने साहस जुटाया। वह गांव गया, लोगों की नजरों से बचता हुआ घड़े से अपने ऊपर पानी डाला और धीरे से कहा, मैं मूर्ख हूं। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया। राहुल शर्मिंदा हुआ और वापस आया। साधु ने पूछा, कैसा लगा? राहुल ने कहा, बेइज्जती महसूस हुई, शर्म आई। साधु बोले, अब समझो, तुम्हारी शर्म दूसरों की सोच पर आधारित है, तुम्हारी हकीकत पर नहीं। कल फिर वही करना, लेकिन इस बार और जोर से। अगले दिन राहुल फिर गया। इस बार उसने थोड़ा तेज कहा, मैं मूर्ख हूं। कुछ और लोग हंसे, लेकिन राहुल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। साधु ने कहा, देखा, शर्म टूटी नहीं, लेकिन हिलने लगी है। तीसरे दिन साधु ने कहा, अब गांव जाकर वही करो, लेकिन इस बार अपने असली टैलेंट के साथ। लोगों के बीच खड़े होकर गाओ वही गीत जो तुम अकेले में गाते हो। राहुल डर गया, लेकिन साधु की आंखों में विश्वास था। वह गांव गया, बाजार के बीच खड़ा हुआ, आंखें बंद की और गाने लगा। शुरुआत में कुछ हंसी आई, फिर सब चुप हो गए। आवाज में आत्मा थी। लोग ध्यान से सुनने लगे। गाना खत्म हुआ तो कुछ ने ताली बजाई। राहुल की आंखों में आंसू थे, पर इस बार शर्म के नहीं, स्वीकृति के। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज मैं आजाद महसूस कर रहा हूं। अब मुझे डर नहीं लगता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्म कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर वह तुम्हें रोक दे तो वह एक जंजीर बन जाती है। जब तक तुम लोग क्या कहेंगे से डरते रहोगे, तब तक तुम खुद से कभी नहीं मिल पाओगे। याद रखो, शर्म सिर्फ वहीं तक ठीक है जहां वह विनम्रता लाए, लेकिन जहां वह तुम्हारे सपनों को मारने लगे, उसे छोड़ देना चाहिए। राहुल ने अब गाना शुरू किया, गांव में, फिर शहर में। उसने अपने गानों में अपनी आत्मा उड़ेली और एक दिन वह एक लोकप्रिय गायक बन गया। किसी ने पूछा, तुम्हारी शुरुआत कैसे हुई? राहुल ने कहा, जिस दिन मैंने शर्म से नहीं, खुद से मिलने की हिम्मत की, उसी दिन मेरी जिंदगी शुरू हुई। जो लोग केवल दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं, वे खुद से कभी सच्चे नहीं हो पाते। शर्म तब तक सही है जब तक वह तुम्हारे आत्मविश्वास को न तोड़े। सपने शर्म से नहीं, साहस से पूरे होते हैं। लोग क्या कहेंगे, यह सोच छोड़ दो, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे, वही लोग तालियां बजाएंगे।